दोस्तों नमस्कार, जय श्री महाकाल। मैं इस चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, जिसका नाम है महाकाल एस्ट्रो साइंस। आज मैं एक ऐसे विषय को लेकर के आया हूं जो धर्मशास्त्र और ज्योतिष दोनों से जोड़ करके उसका उत्तर दिया जा सकता है। बहुत सारे लोगों के मन में प्रश्न आ रहे हैं कि पूर्णिमा का श्राद्ध जो 7 सितंबर को लगने वाला पूर्ण चंद्र ग्रहण है, तो क्या उस दिन श्राद्ध होगा या नहीं होगा। अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण लग रहा है, उस परिस्थिति में क्या करें। सर्वपितृ अमावस्या है, तो श्राद्ध करें या ना करें। देखिए, सबसे पहले भारतीय संस्कृति में कितना ही बड़ा से बड़ा पापी हो, कितना ही बड़ा दुष्ट व्यक्ति हो अपने जीवन में, लेकिन उसके मृत्यु परांत श्राद्ध कर देने से उसकी गति हो जाती है। शास्त्र कहते हैं कि अपुत्राहा गतिर नास्ति, जिनके संतति नहीं है, पुत्र नहीं है, उनकी गति नहीं हो सकती। पिंडदान इत्यादि के अभाव में मोक्ष की परिकल्पना नहीं बताई गई है। गृहस्थी के लिए मैं बात कर रहा हूँ। अब ऐसी परिस्थिति में जो धर्मशास्त्र और ज्योतिष के तमाम नियम हैं, उनमें जब ऐसी परिस्थितियां पड़ जाए, मेरे सामने देखिए, मैं ऋषिकेश पंचांग लेके बैठा हूँ। इस ऋषिकेश पंचांग से मैं ग्रहण का समय और ग्रहण में श्राद्ध करें या ना करें, उस पर पूरा डिसीजन आपको धर्म सिंधु, निर्णय सिंधु, मनुस्मृति, गरुड़ पुराण, इन सब धर्म ग्रंथों को मिला करके उसका निचोड़ दूंगा कि शास्त्र इस विषय में क्या कहते हैं। इस विषय को थोड़ा सा आपको समझने की आवश्यकता पड़ेगी। देखिए, सबसे पहले जो ग्रहण लगने जा रहा है 7 सितंबर को, देखिए किसी भी परिस्थिति में अलग अलग निर्णय हो सकते हैं। ये 2025 7 सितंबर को यह चंद्र ग्रहण लगेगा, चंद्र ग्रहण। और यह चंद्र ग्रहण जो होगा, ये पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा। इस बार ये पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा। ग्रहण भी कई तरह के होते हैं, अर्धचंद्र ग्रहण होते हैं, खग्रास चंद्र ग्रहण होते हैं। तो यहाँ पर जो है इस बार पूर्ण चंद्र ग्रहण लग रहा है। इस पूर्ण चंद्र ग्रहण के लगने का समय थोड़ा सा देख लीजिए। लगने का जो समय है, काशी के ऋषिकेश पंचांग का मैं आपको ये उदाहरण दे रहा हूँ। हालांकि ये भारतीय स्टैंडर्ड टाइम जो है जी, आप IST जिसको कहते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, भारतीय मानक समय, उसके अनुसार ये सही है। देखिए, स्पर्श जो होगा ग्रहण का, देख लीजिएगा 3 स्थितियां बनती हैं ग्रहण में। पहला स्पर्श होता है, पहला स्पर्श होता है। स्पर्श जो होता है इस बार जो होगा वो 9:57 पर होगा। ये रात्रि का समय है, ध्यान रखिएगा, रात्रि का समय है। अब जो ग्रहण का मध्यकाल होगा, जो मीन टाइम आप कहते हैं, मध्यकाल, यह मध्यकाल हो जाएगा रात को 11:41 पे। और ये भी रात्रि है, ध्यान रखिएगा। ग्रहण कुल 3-4 घंटे का समय लेगा। मोक्ष जो होगा, मोक्ष, यह मोक्ष होगा रात को 1:27 पर, 27 पर। ये 3 स्थितियां ग्रहण की बनेंगी। अब इस विषय में शास्त्र क्या कहता है, तो निर्णय सिंधु कहता है, देखिए, कहा कि सूर्य ग्रहे तू नाशनीयात। मैं ये बात बता रहा हूं आपको, क्यों बता रहा हूं, प्रमाण के साथ क्यों बता रहा हूं, मैं इनका अक्षरशः प्रमाण भी बताऊंगा। पूर्वम याम चतुष्टयम, देखिए पूर्वम याम, ये सूर्य ग्रहण की बात है कि सूतक कब से लगता है, चतुष्टयम, है ना, चतुष्टयम। चंद्र ग्रहे तू यामास्त्रीन, त्रीन मने 3 याम, बाल वृद्धा तुरैर्विना। देखिए, बालक को, वृद्ध को, है ना, बालक को, वृद्ध को और रोगी को ग्रहण का दोष नहीं लगता है। लेकिन जो बाकी के लोग हैं, इनको ग्रहण का दोष लगता है। और ये ग्रहण का सूतक कब लगता है,
तो यहाँ पर मैं चंद्र ग्रहण की बात कर रहा हूँ ना, तो 3 याम पहले, तो रात को 9:57 पर ग्रहण लग रहा है। तो ऐसी स्थिति में 9 घंटे पहले 12:57 पर 9 घंटे पहले, ये दोपहर के 1 बजे के आसपास आप मान लीजिए ग्रहण का सूतक लगेगा। 9 घंटा, ठीक 9 घंटा पहले ग्रहण का सूतक, चंद्र ग्रहण की मैं बात कर रहा हूं, चंद्र ग्रहण में लगेगा। अब ऐसी परिस्थिति में जब इस बार 7 सितंबर को पूर्ण चंद्र ग्रहण पड़ रहा है, जो भारत में दिखाई भी देगा, भारत में दिखाई भी देगा, तो ऐसी परिस्थिति में क्या अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध करें या नहीं करें। श्राद्ध का जो समय है, श्राद्ध का जो समय किया जाता है, अपराह्न काल में ही श्राद्ध कहा गया है। श्राद्ध भी 3 तरह के होते हैं, मैं उस पर एक अलग से वीडियो लेके आऊँगा, लेकिन यहाँ पर केवल इतना समझ लीजिए कि मध्याह्न काल में श्राद्ध कहा गया है। तो आप कहीं भी रहते हो पूरे भारत में, आप दोपहर को लगभग 1 से 1:30 बजे के पहले पहले, सूतक अलग अलग जगह का होगा, जैसे लोकल टाइम हम निकालते हैं ना, कुंडली बनाते हैं तो वहाँ पर IST कुछ भी हो रहा हो, लेकिन वो सिटी का अलग से लोकल टाइम हम निकालते हैं। मेरी वीडियो बहुत सारी यूट्यूब में पड़ी हुई है, आप देख पाएंगे। तो अब क्या करें, तो ऐसे समय में आप अपने सिटी के अनुसार मीन टाइम निकाल करके, अपना जो वहाँ का लोकल टाइम है वो निकाल करके, और लोकल टाइम के हिसाब से आप दोपहर के पहले पहले श्राद्ध कर लें। आप यदि पूर्णिमा का पिंडदान इत्यादि करवाते हैं, ब्राह्मण को बुला करके तब भी करवाएं। आप ब्राह्मण को भोजन करवाते हैं, भोजन भी करवाइए। आप दान दक्षिणा जो उनके पितरों के निमित्त में आप देते हैं वो कर लीजिए, इसमें कोई दोष नहीं है। लेकिन जो ग्रहण के सूतक काल के बाद, सूतक लगने के बाद आप ये कार्य नहीं कर सकते। कैसे नहीं कर सकते, यहाँ देखिए, मैंने कहा था आपको कि प्रमाण के साथ में दूंगा। सबसे पहले ये देखिए, मनुस्मृति है। मनुस्मृति हमारा जो एक, इसको आप संविधान कह लीजिए धर्म का, तो मनुस्मृति है। इसमें 4थे अध्याय का अध्याय 4 श्लोक नंबर 30वां श्लोक है। ये क्या कह रहा है कि ग्रहणे चंद्र सूर्ययोः श्राद्धम प्रेत कृतम हुतम, श्राद्धम प्रेत कृतम हुतम, ठीक है ना। और निष्फलम तु भवेत, देख लीजिए, सीधे कह दिया कि अगर आप अज्ञानता में आकर के, किसी के बहकावे में आकर के, किसी महान ज्ञानी के चक्कर में पड़ के, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया पर ज्ञानियों की बाढ़ आई हुई है ना, ये एकदम कहीं का श्लोक उठा करके कहीं भी सेट करने में लगे हुए हैं। भाई अगर रेलवे का टिकट है तो वहाँ पर आप पिक्चर हॉल का टिकट, बस का टिकट और डाक का टिकट दिखाएंगे तो नहीं काम होगा, वहाँ रेलवे का ही टिकट चाहिए। तो जो विषय होता है उसी विषय का, तो यहाँ पर देखिए मैं बिल्कुल आपको प्रमाण दे रहा हूँ कि निष्फलम तत् भवेत, निष्फलम तु भवेत एव तस्मान् नैव प्रकर्तव्यम, तस्मान् नैव प्रकर्तव्यम। देख लीजिएगा कि इसीलिए मनुस्मृति सीधे सीधे मना करती है कि नहीं भैया, उस समय आपको श्राद्ध नहीं करना चाहिए। इस समय क्या क्या नहीं करना चाहिए ग्रहण में, देख लीजिएगा कि श्राद्ध नहीं करना चाहिए, तर्पण नहीं करना चाहिए, हवन नहीं करना चाहिए, है ना। गरुड़ पुराण क्या कहता है इस विषय में, ये भी देख लीजिए। मैं पूरे प्रमाण के साथ इसीलिए आपके समक्ष ये वीडियो लेकर के उपस्थित हुआ, क्योंकि इस पर बहुत सारे कुतर्की लोगों से बात हुई। कुतर्की लोगों का कहना है कि मनुष्यों को दोष लगता है, पितरों को थोड़ी दोष लगता है। हाँ, अब वो इसीलिए प्रमाण देख लीजिएगा आप, पहले प्रमाण देख लीजिए फिर हम बात करते हैं। देखिए, गरुड़ पुराण का पूर्व खंड है और अध्याय संख्या 7 है, अध्याय संख्या 7 है। उसमें ये कहते हैं कि ग्रहण काले दत्तम ही न श्राद्धम फलदम भवेत, न श्राद्धम
फलदम भवेत। ग्रहण के समय में जो भी आपने कुछ अन्नदान इत्यादि या कुछ भी पितृ तृप्ति के लिए दिया उसका कोई फल नहीं मिलेगा। श्राद्धम तु ग्रहणोक्तेन, श्राद्धम तु ग्रहणोक्तेन स्नान कृत्वा समाचरे। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा अलग बात आचार्य ने कहा कि मान लीजिए कि भाई स्नान कृत्वा समाचरित, मान लीजिए कि जैसे कोई श्राद्ध, अमावस्या को भी श्राद्ध होती है, सर्वपैतृ अमावस्या होती है, तो उस दिन तो सूर्य ग्रहण यदि लगेगा दोपहरिए को लगेगा, दिन में लगेगा। उस ऐसी परिस्थिति में क्या करें? तो कहा बिल्कुल मोक्ष जब हो जाए ग्रहण का जब मोक्ष हो जाए, विशेष परिस्थिति में ग्रहण का मोक्ष हो जाए तब आप स्नान इत्यादि करके और उसको कीजिए। तो ये देखिए कि मैंने सभी प्रकार के आचार्यों का, आप गरुड़ पुराण पढ़ लीजिए, धर्म सिंधु, ये ऊपर मैंने जो श्लोक दिया धर्म सिंधु का दिया, कृत्यसार समुच्चय देख लीजिए, निर्णय सिंधु देख लीजिए, इन सारे ग्रंथों में एक मत से कह दिया कि ग्रहण के समय में आपको श्राद्ध नहीं करना है, पितरों के निमित्त कोई तर्पण इत्यादि नहीं करना है, भोजन इत्यादि नहीं करवाना है, किसी को भी नहीं करवाना है, ब्राह्मणों को या किसी को। इसके अनंतर या फिर जो पुण्य काल मैंने बतलाया कि भैया सूतक जो लगेगा वो 9 घंटा पहले लगेगा, रात को 9 बजे से पहले। तो रात के 9 बजे से पहले सूतक जो लगेगा वो दोपहर के 12-1 बजे के आसपास लगेगा। तो वहां तक आप श्राद्ध कर लीजिए, तब आपको कोई दोष नहीं है। क्यों नहीं है कि देख लीजिएगा कि भगवान गीता में स्वयं इस बात को कहते हैं कि यह शास्त्र विधिम उत्सृज्य वर्तते काम कारतः न स सिद्धिम अवापनोति न याति परमाम गतिम। जी हाँ दोस्तों, तो एक बार और समझ लीजिएगा कि ये जो 21 तारीख का सूर्य ग्रहण है, आप पंचांगों में देखिए जरा, हालांकि ऋषिकेश पंचांग में या अन्यत्र नहीं दिया है, कुछ पंचांगों ने दे रखा है। तो 21 अगस्त का जो ग्रहण है, उस 21 सितंबर का जो ग्रहण है, उस विषय में थोड़ा सा आप देख लीजिए कि इस ग्रहण का समय जो है वो रात को 10:59 से, भारतीय समय की बात कर रहा हूँ, रात को 10:59 से 3:23 तक लगेगा। इसका मतलब है कि यह ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, रात्रि के समय में ग्रहण कहाँ से दिखाई देगा। तो ऐसी परिस्थिति में क्या करें? जब ग्रहण, देखिए ज्योतिष शास्त्र करता है कि प्रत्यक्षम ज्योतिषम शास्त्रम चंद्रार्कौ यत्र साक्षिणौ, यहाँ पर सूर्य और चंद्रमा स्वयं साक्षी होते हैं। तो जब साक्षी है ही नहीं, ग्रहण है ही नहीं, दिखाई ही नहीं दे रहा है, तो जबरदस्ती का न तो उसका सूतक लगेगा न किसी भी प्रकार का दोष लगेगा। तो आप निश्चिंत होकर के जो श्राद्ध की प्रक्रिया कर रहे हैं उसको आप आगे बढ़ाइए, उसमें आपको कोई दोष नहीं लगेगा। जब ग्रहण दिखाई ही नहीं देना है तो ना तो उसका कोई प्रभाव आप पर दिखाई देगा, ना तो उसका कोई सूतक इत्यादि मान्य होगा। तो आशा है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करके और सही जानकारी लोगों तक पहुंचाएं। धन्यवाद।